हेलो एवरीवन। इंडिया में सबसे ज्यादा दर्द से लोग परेशान हैं। किसी को एक्यूट दर्द है कि हाल फिलहाल में हो चुका है, रात बिरात में हो चुका है। किसी को पुराना दर्द है कि किसी को गठिया का दर्द चला रहा है, जोड़ों में दर्द रहता है, सुन्नी में दर्द रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको तीन चार टैबलेट्स बताऊंगा जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलती हैं और जो सबसे सेफ हैं। देखा जाए जो पेन किलर्स होती हैं, जो दर्द निवारक टैबलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं एलोपैथिक की, ये कुछ हद तक नुकसान तो देती हैं अगर पेशेंट इनको अब्यूज कर ले, मतलब ज्यादा यूज कर ले, या फिर उनको उनको मालूम नहीं होती कितनी डोज लेनी है कि पेशेंट दो दो तीन तीन बार टैबलेट ले रहे हैं, दिन में दो दो टैबलेट ले रहे हैं, वो उस तरीके से नुकसान दे सकती है। या पेशेंट जिसको लगातार में टैबलेट इस्तेमाल कर लें कि जी हमने 6 महीने तक लगातार पेन किलर्स यूज की हैं, ऐसे व्यक्ति में भी ये समस्याएं हो सकती हैं कि उनको साइड इफेक्ट्स वो दवाइयां कर जाती हैं। तो माना जाता तो ये है कि हाँ भी पेन किलर्स नुकसान देती हैं, बट आप लिमिटेड लेंगे, जो उसकी कैटेगरी रखी गई है उसके हिसाब से वो आपको नुकसान नहीं देंगी। तीन चार मोस्ट पॉपुलर पेन किलर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है जीरो डोल एसपी। आप देखेंगे ये टैबलेट हद से ज्यादा कॉमन है, हर कोई इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करता है। कारण है क्योंकि इसके अंदर 3 साल्ट्स हैं, एसिक्लोफेनिक इसके अंदर दिया हुआ है लगभग 100 मिलीग्राम में, पैरासीटामोल 325 mg में, एक साल्ट और दिया है जिसका नाम सेरोटोपेप्टिडोज जो कि 15 मिलीग्राम में है। ठीक है, ये एलोपैथिक टैबलेट है, जीरो डोल एसपी के नाम से मिलती है और इसकी 10 टैबलेट आप लाएंगे लगभग 130 रुपीज की आपको मिलेगी, 13 रुपए की एक टैबलेट मिलेगी। आपको अगर जोड़ों में दर्द है, फीवर है, ये दोनों में काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। अगर आपको शरीर में कहीं पे सूजन आई हुई है, ये टैबलेट उसमें भी काम करती है, जॉइंट्स पेन में। या फिर देखा जाता है आजकल जो ये दांत वाले डॉक्टर्स हैं ये भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। हमारे यहीं पे पास में एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, वो सभी पेशेंट को पेन किलर के मामले में यही टैबलेट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। वो यही उनका प्रिस्क्रिप्शन यही होता है। सबसे ज्यादा वो इसी टैबलेट को चलाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है कि आपको गर्दन में दर्द है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, थोड़ी थोड़ी सूजन आई हुई है, तो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। रोमेटोइड अर्थराइटिस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए पेन किलर आप इसको किसी भी दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के, कि वही आपने हद से ज्यादा इसकी डोज ले ली है, दिन में तीन तीन चार चार बार आपने ले ली है कि दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने एक टैबलेट ले ली, 2 घंटे बाद आपने फिर से ले ली, तो ऐसा तो इस टैबलेट के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको ये पेन किलर टैबलेट है, नुकसान इसके होंगे कि आपका पेट अपसेट हो जाएगा, आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है अगर आप इसको कंटिन्यूअसली क्रॉनिकली अगर आप यूज कर रहे हैं। आपको हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको उल्टी वगैरह भी हो सकती है, सीने में जलन के साथ। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकती हैं। तो अगर आपको यूज करना है शॉर्ट टर्म रिलीफ पेन के लिए, आपको यूज करना है कि आपको अभी हाल फिलहाल का दर्द है कि आपकी दाढ़ दांत उखड़ी है या दाढ़ में दर्द है आपकी, तो इसको 2-3 दिन लीजिए, उसके आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो आप उसमें देखिए यूरिक एसिड आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्या हल होगी। गठिया का सॉल्यूशन ये नहीं कि आपको टैबलेट लंबे समय तक खानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी से यूरिक एसिड कम करना है, जो बीमारी का कारण है उसको ही आपने सबसाइड करना है। तो ये थी दोस्तों सबसे पहली टैबलेट जो कि मैंने आपको सबसे शॉर्ट में ही बताई है। इससे ऊपर एक टैबलेट और आती है, किटरोल डीटी के नाम से आपको मिलती है। इसको भी काफी ज्यादा डॉक्टर्स लिखते हैं। ये एक तरह से मानिए कि ब्रह्मास्त्र टैबलेट है कि जहां पे पेन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पेशेंट को केवल एक दो बार ही हम टैबलेट देंगे और उसका पेन जो है कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर रेड्डी की आती है, केट्रोल 10 mg इसके अंदर है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर पेन में दी जाती है कि कम पेन से लेकर ज्यादा पेन में आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको ये जो टैबलेट है इसको शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करना है, कि आप अभी ले लीजिए, कल को ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, इसके बाद में आपको यूज नहीं करनी है। केवल आपको तेज पेन है तो आप उसमें इस्तेमाल कीजिए, कंटिन्यू में आपको दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म पेनफुल कंडीशन के लिए आप इसको यूज नहीं कीजिए, इन्होंने इसमें ये भी लिखा हुआ है। इसकी वही साइड इफेक्ट्स आते हैं, अगर इसको ओवरडोज कर लेते हो वही आपको जिम में चलाना होगा, खट्टी डकारें आपको आ सकते हैं। ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, तो बाकी इसके और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, बस इसके कॉमन से साइड इफेक्ट यही है। तो आपको जोड़ों में कहीं भी दर्द है, दाढ़ दांत में दर्द है, तो आप इसको टैबलेट को ऐसे खा सकते हैं। और डीटी मतलब कि आप इसको ऐसे ही चूस के खा सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। यहाँ पे मैं जितनी भी टैबलेट्स बता रहा हूँ, आपके जो भी टच में डॉक्टर हैं जिनसे आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, उनसे ये टैबलेट पूछ के ही आप अपनी दवाई को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि क्या पता उन्होंने आपको ये दवाइयां दे रखी हो। ठीक है, ये हो गई हाथों पैरों की जोड़ों की दर्द की बात। अब आती है एक कंडीशन जहां पे पेशेंट को पेट में दर्द रहता है। अब पेट में उसको 2-3 तरीके से दर्द होता है। कॉमनली देखा जाए कि पेट में दर्द है और उसको इंटेस्टाइन में पेन है, लीवर में दर्द है, किडनीज में पेन है, पथरी का दर्द है या फिर मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प है, तो इसमें एक टैबलेट आती है, इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है, मैफ्टाल इस्पास करके। कोई भी मेडिकल वाला आपको देगा, इसकी पिक्चर में सामने लगाऊंगा, आप इस टैबलेट को भी जानते होंगे। तो इसके अंदर 2 साइड से मेडिसिन है, डाइसाइक्लोमाइन इन्होंने 10 मिलीग्राम में दिया हुआ है
और मेफिमानिक एसिड इसके अंदर देखते हैं हम 250 मिलीग्राम में है। तो जहाँ पे ऐंठन वाला दर्द है वो आपको पेट में है, आपकी किडनीज में पथरी की वजह से आपको ऐंठन वाला दर्द है, मेंस्ट्रुएशन में क्रैम्प है, मतलब पीरियड्स में आपको ज्यादा दर्द होता है, तो वहां पे इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। आप लाएंगे इसकी टैबलेट, आपको 10 टैबलेट ही आपको 50 रुपए की मिल जाएगी, 5 रुपए की एक टैबलेट मिलती है। तो इसके भी वही साइड इफेक्ट्स आते हैं, अगर आप इसको ज्यादा यूज करते हैं आपको डिजीनेस हो सकती है, मुंह में सूखापन हो सकता है, आपको ब्लड विजन हो सकता है, आपको नोजिया सेंसेशन हो सकती है कि आपको जी कच्चा है, आपको नींद ज्यादा आ सकती है, तो इसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। बाकी इंडिया में पेन किलर की हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा पेट के मामले में सबसे ज्यादा यही टैबलेट आजकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसको भी आप लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कीजिए, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये वाली टैबलेट्स नहीं होती हैं। और एक लास्ट टैबलेट है जिसका नाम है ड्रोटिन एम। ये थोड़ा मेफ्टाल से आप इसको ऊपर मानिए कि थोड़ी ये ऊपर है। इसके अंदर आप देखें ड्रोटावेरिन 80 mg में और मेफिमेनिक एसिड इसके अंदर 250 मिलीग्राम में है। इसका भी वही काम है जो मेफ्टाल इस्पास का काम है। जो वो टैबलेट काम कर रही है येलो वाली, वो ये टैबलेट काम करेगी। और ये थोड़ी कॉस्टली टैबलेट आती है, आप इसकी 10 टैबलेट लाएंगे, ये आपको लगभग 200 रुपए की मिलेंगी, तो 20 रुपए की इसकी एक टैबलेट पड़ती है। ड्रोटिन एम के नाम से आप लेंगे और किसी दूसरी कंपनी की लेंगे तो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन साल्ट इसके अंदर दोनों यही मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 सी दवाइयां आपको बता दी हैं, सारी ही दवाइयां पेन किलर हैं, सारी ही दवाइयां शॉर्ट टर्म के लिए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक सिस्टम बना हुआ है कि आपकी पथरी का दर्द है तो आप दर्द की टैबलेट तो इमरजेंसी में ले लीजिए। अब ऐसा नहीं करना कि आपने पथरी निकालने की दवाइयां नहीं चला रखी हैं और आप केवल पेन किलर पर निर्भर हो गए हैं। जैसे कि सपोज कीजिए 5 mm की हमारे अंदर पथरी आई है या 8 mm की पथरी आई है, हमें गुर्दे में रोज दर्द होता है, हमारी किडनीज में हमें रोज दर्द होता है, तो हमें सबसे पहले तो यही करना है कि हमें जो पथरी निकालने वाली दवाइयां हैं, होम्योपैथिक दवाइयां ले लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिए, उसको इस्तेमाल करना है। बीच में कभी दर्द उठता है, पथरी जब हिलेगी निकलेगी और थोड़ा नीचे आएगी तो वो दर्द क्रिएट करती है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये पेन किलर अपने पास रखिए। इसको ऐसा नहीं करना कि आपने केवल पेन बंद करने के लिए आप इस दवाई को रोज खा रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो पथरी निकालने की दवाई तो खाते नहीं है, केवल पेन किलर खाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। आने वाले समय में उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आने वाले समय में उनको इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उनको किडनीज के अंदर भी और समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई हैं सारी साइंटिफिक बताई हैं कि आप पहले अपनी बॉडी के अंदर से बीमारी को ठीक कीजिए, उसका जो रूट कॉज है आप उसको ढूंढिए, उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। डॉक्टर भी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई पेशेंट की जांच वो तभी लिखते हैं, कोई फालतू में आपको जांच नहीं लिख के देंगे कि भाई आप ये जांच करा लीजिए। कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसा होता है, कोई डॉक्टर ऐसे करते हैं, बट जो पेशेंट की स्थिति है कि जी मुझे घुटनों में दर्द रहता है, तो पहले आप देखिए उसकी बॉडी में कैल्शियम तो कम नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी में आर फैक्टर तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसका यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ नहीं है। अगर वो चीजें हमें मिल जाती है तो यूरिक एसिड कम करने की दवाइयां चल जाएंगी। केवल घुटनों में दर्द है और आप लंबे समय तक पेन किलर खाएंगे तो वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं बनेगी, वो आपको जरूर 100% कहीं ना कहीं जरूर नुकसान देगी। और एलोपैथिक में ये भी होता है कि आपको पेन किलर्स के साथ साथ आपको स्टेरॉइड वाली टैबलेट्स भी दी जाती है कि पेशेंट को थोड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।